लड़का झुककर अपने मुंह से प्लेट में रखी लोहे की कीलें उठाता है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें निगल जाता है। लेकिन अगले ही पल अप्रत्याशित घटना हो जाती है, जैसे कि निगली हुई कील उसके गले में अटक गई हो। शांत स्वभाव से वह बार बार उल्टी करने जैसा करता है और उसके मुंह से एक सफेद अंडा बाहर निकल आता है। आसपास के दर्शक इस अद्भुत नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन लड़के का प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे वह और अंडे उगलता जाता है, दर्शकों की तरफ से इनाम भी पास की कपड़े की थैली में भरने लगता है। प्रदर्शन खत्म कर वह खुशी खुशी घर लौटता है। हाथ बढ़ाकर वह मां के कान के पीछे से एक चांदी का सिक्का निकाल देता है। इसके बाद वह मां से कहता है कि उसे जोर से हिलाएं और तुरंत सिक्के बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं। इस अचानक मिले तोहफे से मां बेहद उत्साहित हो जाती है और लड़का मां से वादा करता है कि 10 साल बाद ये सारे चांदी के सिक्के सोने के सिक्कों में बदल जाएंगे। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी वह बड़ा होकर सड़कों पर जादू दिखाकर ही जीवन यापन करता है। कमाई बस पेट भरने लायक ही होती है। तभी एक दिन अखबार में छपी एक खबर से उसे एक विचार आता है। वह पुलिस थाने पहुंचकर सीधे कप्तान से मिलता है, अपनी जेब में बची आखिरी $36 निकालकर मेज पर पटक देता है और कहता है कि वह कप्तान से शर्त लगाना चाहता है कि वह पुलिस की आंखों के सामने से जेल से भाग जाएगा। उसके इस घमंडी अंदाज से कप्तान भड़क उठता है और तुरंत हैरी को जेल में डाल देता है। रवाना होने से पहले उसकी पत्नी उसे हौसला बढ़ाने के लिए गहराई से चूमती है। कप्तान यह देखकर तुरंत बीच में आता है ताकि दोनों फिर से चुंबन लेकर कोई चाल न चले। यहां तक कि हैरी का मुंह खुलवाकर अच्छी तरह जांच करता है, सुनिश्चित करता है कि मुंह में कुछ छिपा नहीं है। जब कप्तान संतुष्ट हो जाता है तब वह वहां से चला जाता है। अब हैरी का प्रदर्शन शुरू होता है। वह गले की मांसपेशियों को संकुचित करता है और पत्नी द्वारा चुंबन में दिए गए ताले की चाबी को गले से निकालकर मुंह में ले आता है। इस बार पुलिस स्टेशन से उसकी भागने की घटना अखबार के पहले पन्ने पर छप जाती है। लोग उसे एस्केप मास्टर कहने लगते हैं। लेकिन हैरी जानता था कि अगर वह नया जादू न दिखाए तो लोग जल्द ही उसे भूल जाएंगे। तभी उसकी मुलाकात होशियार उपकरण निर्माता जिम से होती है, जिसने एक तेजी से ताला खोलने वाला उपकरण बनाया था जो आकार में छोटा और आसानी से छुपाया जा सकता था। हैरी को यह देखकर तुरंत नया आइडिया सूझता है। इस बार हैरी ने और भी खतरनाक प्रदर्शन की तैयारी की। उसके शरीर पर लोहे की जंजीरें कसकर बांध दी जाती हैं, लेकिन वह जरा भी घबराता नहीं, बल्कि हंसते हुए जेलरों से कहता है कि वह सबकी नजरों के सामने से भाग जाएगा ताकि रास्ते में कोई उसकी मदद न कर सके। 2 पहरेदार उसे सीधे एक अलग कोठरी में ले जाते हैं, यहां तक कि उसके मुंह पर कपड़ा भी कसकर बांध देते हैं। कप्तान को पूरा विश्वास था कि इस बार हैरी नहीं भाग पाएगा और पहले से ही फोटोग्राफर को बुलाकर अपनी जीत की तस्वीरें खिंचवा लेता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, हैरी का शो शुरू हो जाता है। कैमरा झूम करता है और पता चलता है कि उसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं और उसी नकली उंगली में चाबी छुपी हुई है। जब कप्तान ने दरवाजा खोला तो कोठरी में बस जंजीरें पड़ी थीं, हैरी कहीं नहीं था। इस मुश्किल भागने की घटना ने पूरे देश में उसका नाम फैला दिया। इसके बाद हैरी और जिम ने एक और अद्भुत प्रदर्शन तैयार किया। एक खास पानी का टैंक बनाया जिसमें जरा सी गलती होने पर मौत निश्चित थी। पहले परीक्षण में ही ढक्कन अटक गया, लेकिन जिम ने कांच तोड़कर हैरी की जान बचाई। सार्वजनिक शो के दिन हैरी के पैरों को ढक्कन में कस दिया गया, उसे उल्टा लटकाकर पानी के टैंक में डाल दिया गया, ढक्कन बंद कर ताला लगा दिया गया और सामने लाल पर्दा कर दिया गया। समय बीतता गया। 3 मिनट पार होते ही दर्शकों में बेचैनी फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, शो रोकने को कहा, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जब पर्दा हटाया गया तो टैंक खाली था। तभी पीछे से कुल्हाड़ी पकड़े फायरमैन मुड़ा और पता चला वह हैरी था। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा और उसका नाम पूरे यूरोप में मशहूर हो गया। लेकिन हैरी की पागलपन भरी जादू की खोज यहीं नहीं रुकी। उसने जर्मन सम्राट के सामने बंदूक से गोली पकड़ने का खेल दिखाया। असल में उसके सहायक जिम ने गोली भरते समय एक चुंबक से गोली निकाल ली थी और हैरी के मुंह में पहले से रखी गोली ही दिखाई दी। यह शो भी हिट हो गया और फिर उसे रूस के क्रेमलिन महल में बुलाया गया। वहां उसने दर्शकों से असंभव कार्य लिखवाए। राजकुमारी ने जो पर्ची चुनी उसमें लिखा था, महल की पुरानी घंटी बजाना, जो सैकड़ों साल से बंद थी। सबको असंभव लगा, लेकिन हैरी मुस्कुराया। उसने लाल रूमाल में सफेद रूमाल डालकर सफेद रस्सी निकाल ली और राजकुमारी को खींचने को कहा। रस्सी खींचते ही घंटी बजने लगी। सब हैरान रह गए। असल में यह भी एक चाल थी। जिम दूर की इमारत में साइलेंसर वाली राइफल से बैठा था और राजकुमारी के रस्सी खींचते ही उसने घंटी पर गोली मार दी। इस तरह हैरी हुडिनी ने एस्केप आर्ट को अपने चरम पर पहुंचा दिया।